हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप ठीक होंगे। आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पैकेज इन जावा विद एग्जांपल। कैसे पैकेज को क्रिएट करना है, कंपाइल करना है एंड रन करना है, और पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे दूसरे प्रोग्राम में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर आज के वीडियो में ही मैं सारा बताऊंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट पैकेज। देखिए, जावा पैकेज, a Java package is a group of similar types of classes, interfaces and sub packages. Java package similar types की classes, interfaces and sub packages का एक ग्रुप है। पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स। पैकेज को जावा में टू फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर इन ए फाइल डायरेक्टरी। पैकेज को एक फाइल डायरेक्टरी में एक फोल्डर के रूप में सोचो, यानी कि जैसे एक फोल्डर होता है उसके अंदर आप फाइल स्टोर करते हो, इसी तरह से जावा का पैकेज है और पैकेज के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? फाइल्स। तो देखिए, ये टू फॉर्म्स है। वो कौन कौन सी है टू फॉर्म पैकेज की? पहली है बिल्ट इन पैकेजेस, जो ऑलरेडी बिल्ट इन है आपके पैकेजेस, किसमें? जावा एपीआई में। दूसरा आपका यूजर डिफाइंड पैकेजेस, जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो दो तरह के पैकेज है। देखिए, तो पहला हमारा बिल्ट इन पैकेज कौन से हुए? द जावा एपीआई इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटन क्लासेस। जावा एपीआई क्या है? प्री रिटन क्लासेस का एक लाइब्रेरी है। दैट आर फ्री टू यूज, और यूज करने के लिए फ्री है। इंक्लूडेड इन द जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये किसमें शामिल है? जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। अब देखिए, सिंटेक्स क्या है आपका पैकेज को इंपोर्ट करने का? इंपोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट क्लास। ये तो है सिंगल क्लास को इंपोर्ट करने के लिए सिंटेक्स। अब नेक्स्ट है इंपोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट स्टार। इट मींस जावा के अंदर जो भी पैकेज है, नेम के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सबको इंपोर्ट कर लेगा। अब देखिए एग्जांपल, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा के अंदर और जो आपका पैकेज नेम है यूटिल डॉट क्लास, स्कैनर नाम की क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ यूटिल के अंदर सभी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब को इंपोर्ट कर लेगा। ये था प्री डिफाइंड में। अब है यूजर डिफाइंड पैकेज। देखिए, टू क्रिएट योर ओन पैकेज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जावा यूजेज अ फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर देम। आपको अपना पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता होती है दैट जावा पैकेजेस को स्टोर करने के लिए एक फाइल सिस्टम डायरेक्टरी का यूज करता है, जस्ट लाइक फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। जैसे कि आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर है, फोल्डर की तरह। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये रूट आपकी डायरेक्टरी होगी। रूट के अंदर आपने डायरेक्टरी बनाई माई पैक नाम की डायरेक्टरी, और माई पैक के अंदर आपने फाइल सेव की है माई पैकेज क्लास डॉट जावा। माई पैक एक डायरेक्टरी का काम कर रहा है। देखिए, उसके अंदर हमने माई पैकेज क्लास डॉट जावा नाम की फाइल को सेव किया है। तो ये था हमारा यूजर डिफाइंड। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पैकेज क्रिएट करने से पहले आपको पैकेज क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए जिनको आपको फॉलो करना है। जब भी आप पैकेज क्रिएट करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यू हैव टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम्ड पैक इन जेडीके बिन डायरेक्टरी। यानी कि आपको सबसे पहले जेडीके बिन डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ मैंने पैक नाम की डायरेक्टरी को क्रिएट किया है। जरूरी नहीं पैक नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करें, आप डायरेक्टरी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? क्रिएट ए जावा फाइल नेम्ड पैकेज वन डॉट जावा। अब एक जावा फाइल क्रिएट करेंगे, नाम आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि जावा फाइल है, एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। इन फर्स्ट लाइन क्रिएट पैकेज नेम्ड पैक विद पैकेज कीवर्ड। इस प्रोग्राम फाइल में पैकेज वन डॉट में सबसे पहले जो टॉप लाइन आप दोगे वहां एक पैकेज क्रिएट करोगे, और उसी नाम का पैकेज होगा जिस नाम की आपने ये डायरेक्टरी क्रिएट की है जेडीके बिन के अंदर। तो सेम नेम का आप पैकेज क्रिएट करेंगे, और किसके साथ? विद पैकेज कीवर्ड के साथ। ये है, देखिए ये पैकेज बना हुआ ना, ये फर्स्ट लाइन हमने पैकेज क्रिएट किया पीएसी के नाम का और पैकेज कीवर्ड के साथ। नेक्स्ट, सेव दिस फाइल इन पैक डायरेक्टरी इन जेडीके बिन। अब इस फाइल को, ये जो आपने क्रिएट की, इसको कहाँ सेव करना है? जेडीके बिन के अंदर पैक नाम की डायरेक्टरी में इस फाइल को सेव करना है। किसको? पैकेज वन डॉट जावा को।
देन फाइल को कंपाइल करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए मैं आपको क्रिएट करके और रन करके बता देता हूँ। देखिए पैकेज क्रिएट करने के लिए हमें पैकेज कीवर्ड का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया कि आप बिन के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लें और जिस नाम की डायरेक्टरी आप क्रिएट करोगे उसी नाम का आप पैकेज क्रिएट कर लोगे जावा फाइल के अंदर। तो पैकेज पैक, उसके बाद हमने पब्लिक क्लास बनाई पैकेज 1 नाम की। उसके अंदर मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया वेलकम टू पैकेज। आप 1 2 3 कितनी भी प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि ये हम सिंपल पैकेज क्रिएट कर रहे हैं और रन करेंगे। और यहाँ ये देखिए 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब कैसे इसको कंपाइल करना है, हाउ टू कंपाइल जावा पैकेज। तो देखिए जावा IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इनेबल्स यूजर्स टू राइट एंड डिबग जावा प्रोग्राम्स मोर इजीली, जो यूजर्स को आसानी से जावा प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और डिबग करने के लिए सक्षम बनाता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी IDE, अगर आप कोई IDE यूज नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो द सिंटैक्स गिवन बिलो। तो आपको जो नीचे दिया गया सिंटैक्स है इसका यूज करोगे रन करने के लिए। उसमें देखिए क्या है, जावा C -d डायरेक्टरी एंड जावा फाइल नेम। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, हमारा कंपाइल करने का काम करेगा। जो भी हमने पैकेज के अंदर जावा फाइल सेव की है पैकेज बना करके, अब ये -d क्या काम करेगा, देखिए ये डेस्टिनेशन बताता है कि कहाँ हमारी जो फाइल है किस डायरेक्टरी में सेव है, वहां पहुंचाने का काम करता है। तो द -d इज ए स्विच दैट टेल्स द कंपाइलर, ये -d जो एक स्विच है जो कंपाइलर को बताता है वेयर टू पुट द क्लास फाइल, कि कहाँ क्लास फाइल रखी है। दैट इज इट रिप्रेजेंट्स डेस्टिनेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेस्टिनेशन। तो द डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट फोल्डर, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे ये डॉट भी आएगा। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट फोल्डर। तो देखिए आगे मैंने एग्जांपल में बताया आपको हाउ टू रन जावा पैकेज प्रोग्राम। यू नीड टू यूज फुली क्वालिफाइड नेम। देखिए कंपाइल करने के लिए जावा C -d डॉट पैकेज 1 डॉट जावा, ये कंपाइल कर देगा। एंड देन रन करने के लिए जावा पैक डॉट पैकेज 1। पैक क्या है आपका, पैकेज का नाम दिस। तो पैक 1 पैकेज 1, क्योंकि जो बिन के अंदर हमने फोल्डर बनाया है वो भी पैक नाम का है। तो हमारी पैकेज 1 जो फाइल हमने बनाई है वो किसके अंदर है, पैक के अंदर है। तो हम पैक का रेफरेंस दे दे, देखिए पैक डॉट पैकेज 1, और जैसे ही आप एंटर करोगे ये डिस्प्ले कर देगा आउटपुट वेलकम टू पैकेज। तो दिस विल बी आउटपुट। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज। हम दूसरे पैकेज से पैकेज को कैसे एक्सेस करेंगे। तो कह रहा देयर आर 3 ways टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। पैकेज से बाहर अगर हमें पैकेज को एक्सेस करना है तो 3 तरीके हैं, इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम एंड फुली क्वालिफाइड नेम का यूज करके। तो ये तीनों मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब रन कर लेते हैं हम पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, JDK के अंदर बिन के अंदर आपको ये देखिए जिस नाम की आप यहां देखिए प्रोग्राम में ये पैकेज बना रहे हो उसी नाम का मैंने यहां फोल्डर बनाया है पैक, और पैकेज 1 नाम का जो हमारा फाइल है वो पैक के अंदर देखिए मैंने सेव किया है। ये देखिए पैकेज 1 डॉट जावा। इसी तरह से आपको जावा फाइल बनाने से पहले बिन के अंदर एक जिस नाम का पैकेज बना रहे हैं उस नाम का फोल्डर बना लेना होगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक के अंदर न्यू के अंदर ये फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ आप फोल्डर का नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पैक दिया हुआ देखिए, क्योंकि यही पैक नाम का पैकेज आप क्लास में पैकेज कीवर्ड के साथ यूज करोगे। तो इस तरह से आपको ये क्रिएट करना होगा फोल्डर बिन के अंदर। मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसलिए मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कैसे क्रिएट करना है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। फिर जब आप ये प्रोग्राम बना लेंगे तो इसको सेव करेंगे पैकेज 1 डॉट जावा नाम से, लेकिन किसके अंदर सेव करोगे, बिन के अंदर, ये पैक डायरेक्टरी के अंदर। तो चलिए मैं आपको इसको सेव करना भी बता देती हूँ कि आप सेव कैसे करोगे पैक फोल्डर के अंदर। तो देखिए फाइल में जाएंगे और सेव एज,
सेव एज करेंगे तो देखिए जेडी के 1.6 के अंदर, बिन के अंदर, पैक के अंदर हमें सेव करना है। अगर हम बिन के अंदर है सपोज, तो देखिए बिन के अंदर हम जो हमने पैक नाम का फोल्डर बनाया है उसको ओपन करेंगे एंड इसके अंदर अब हम सेव करेंगे pack1.java इस तरह से और सेव कर देंगे आप। मैंने तो ऑलरेडी सेव की हुई है, तो यहाँ आप सेव करेंगे तो ये आपकी फाइल को पैक फोल्डर के अंदर सेव कर देगा। इस तरह से आपको सेव करना है। नेक्स्ट अब हमें कंपाइल करना है, तो मैं कंपाइल करना भी बता देती हूँ। पहले हम सिंपल जैसे यूज करते आए हैं जावा सी package1.java, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो package1.java नाम की फाइल है वो किसमें सेव है, पैक फोल्डर के अंदर। तो आपको पाथ बताना होगा कि पैक के अंदर PACK जो हमारा फोल्डर का नेम है उसके अंदर आपका ये फाइल है, तो आपको पूरा पाथ देना होगा एंड देन एंटर। ये देखिए कंपाइल हो गया। अब कंपाइल करने के बाद आप इसको रन करेंगे। अब हमें इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो जावा pack.package1 ये हमेशा याद रखिएगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अपने पैकेज का रेफरेंस दे करके एग्जीक्यूट करोगे, pack.package1 एंड देन एंटर। ये देखिए वेलकम टू पैकेज, ये स्टेटमेंट आपका डिस्प्ले हो गया। तो देखिए ये तो था हमारा जावा सी के साथ हम सिंपली कैसे कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए अब दूसरा तरीका जो हमने यूज किया था उसके साथ भी हम कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। पहले पैक डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना होगा, तो cd पैक। अब आप बिन के अंदर पैक के अंदर है। अब जावा सी -d.package1.java, तो देखिए कंपाइल हो चुका है और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम डायरेक्टरी से बाहर भी होंगे तब भी हम पैक डॉट का रेफरेंस दे करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया हमने। एग्जीक्यूट कर लेते हैं जावा pack.package1, देखिए वेलकम टू पैकेज। तो इस तरह से भी आप कंपाइल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा।